आज 25 साल की हो गई। गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। बिहार के जिलों में, बिहार के तमाम जगहों पर जब ये नारा गूंजता था तो लगता था कि सामाजिक न्याय का कोई नेता, दलित का कोई बेटा अकेले झंडा लेकर चल रहा है। और रामविलास पासवान की खासियत कि वो आज़ाद शत्रु कहे जाते थे भारत की राजनीति में। किसी से कोई बैर नहीं, कोई उनका दुश्मन नहीं। लोजपा में रहें या किसी अन्य दल में, तमाम दलों में उनके मित्र थे। और आज इस मौके पर झारखंड प्रदेश लोजपा कार्यालय में भी स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। वीरेंद्र प्रधान जी हमारे साथ हैं। सर, 25 साल का लोजपा किस रूप में देखते हैं? ये 50 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए। देखिए, अब तो हमारा पार्टी जो है ये बट वृक्ष के समान अब हो गया है पूरे देश में। आप देखिए, आप मणिपुर से चालू कीजिए, नागालैंड से, हर जगह आपके लोग जीते और जीते हैं। या आपका गुवाहाटी से कहिए, असम से, आपके उत्तर प्रदेश से हमारे मनशंकर पांडे जी थे। और ख़ास करके बिहार जो देख रहे हैं, जो हम लोग का जो कर्मभूमि जन्मभूमि जो शुरुआत रहा, वहाँ आज हमारे 5-5 सांसद हैं और 19 हमारे एमएलए हैं। पहले भी 29-30 एमएलए हमारे जीत चुके हैं, आप सब जानते हैं। और झारखंड में भी जो हम लोग गठबंधन में जो सीट मिला था उसको भी हम लोगों ने जीता, मजबूती से जीता। लोजपा के बारे में एक और मैं खासियत बता दूं कि यदि आप लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता हैं, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, आप ट्रेन से कहीं चले जाएं, यदि आपके गले पर यह पट्टा होगा तो आपको न रहने की चिंता करने होगी, न खाने की। कोई न कोई कार्यकर्ता मिल जाएगा कि रामविलास पासवान की पार्टी का, परिवार का कोई सदस्य मेरे सामने आया हुआ है। सर, इसमें देखिए, कहना ये है कि हमारे आदरणीय गार्जियन रामविलास पासवान जी, वो जब मंत्रालय में जब थे, रेलवे में हो या सेल में, किसी में भी हो, इतने उसी में हो, कोई भी विभाग में, कोल में, मतलब किसी भी विभाग में हो, खाद्य में हो, इतने ने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। जितने लोग कैजुअल में थे सबको परमानेंट कर दिया। एक श्रद्धा के रूप में उनको लोग देखते हैं कि ईमानदार नेता। आज तक कोई माई का लाल 1 रुपया का कोई नहीं कर सकता है, कहीं कोई लेन देन या कोई दाग नहीं लगा। और वही हाल हमारे माननीय चिराग पासवान जी का है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आपका नीयत अच्छा है, सोच अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपको उस मुकाम पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो सोच था, वो हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और बहुत तेज़ी से पहुंचा रहे हैं। बिहार में अगर हमको और सीट मिला होता तो निश्चित रूप से हमारा संख्या अभी तीसरे हम लोग बड़ी पार्टी में उभरे हैं, हम लोग सेकंड में रहते। ये उसी प्रकार झारखंड में भी है। आप ईमानदारी पूर्वक देखिएगा तो जो मेरा जो संगठन है, पूरे राज्य में हमारा जो संगठन का जो विस्तार हुआ वो अद्भुत है। आप कभी भी आप जैसे देखिए, जितना बड़ा हम लोग रैली किए, जनसभा किए, ऐतिहासिक हुआ, कहाँ कोई कर पाया जो चिराग जी ने किया। धनबाद में किए, लातेहार में हम लोगों ने किया, आपको पलामू में हम लोगों ने किया, जहाँ जहाँ भी किए वो ऐतिहासिक किया। रांची में देखिए अभी जो हम लोग किए वो ऐतिहासिक रहा। तो हमारा कहने का मतलब है, जो भी कार्यक्रम होता है तो लोगों का एक रुझान हमारे नेता के प्रति है। कार्यकर्ताओं तो समर्पित हैं हमारे कार्यकर्ता, समझिए कि एकदम मिलिट्री के सिपाही की तरह तैयार रहते हैं। तो जो आपने बात कहा बिल्कुल सच्चाई है कि हमारा जो आदमी कहीं भी चल जाए देश भर में, उसको कहीं जाने आने में और रहने में कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। अभी जो लोजपा की राजनीति है, गठबंधन के साथ है, कई बार फायदा होता होगा, कई बार नुकसान भी होता होगा। आने वाले दिन में कोई ऐसा दृश्य देख पा रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ें 81 विधानसभा सीटों पर, 14 लोकसभा सीटों पर, और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद? देखिए, ये तो आप जानते हैं हमारी पार्टी नीति सिद्धांत पर चलती है। हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिससे 29 हमारे लोग जीते थे एमएलए बिहार से, उन्होंने कहा था कि एक सिर्फ मुसलमान को बना दो मुख्यमंत्री, तो हम जो बोलोगे मान जाते हैं। लेकिन उन्होंने बनाया नहीं, जिसके चलते हमारी पार्टी टूट गई, हमारे लोग चले गए दूसरे में। लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज वही कारण हम देखिए, चिराग पासवान जी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और हमारे चिराग पासवान जी आदर्श मानते हैं पिता के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और उनका हनुमान के रूप में लोग जानते भी हैं, कहे जाते हैं। तो निश्चित रूप से कोई ऐसा कार्य वो नहीं करेंगे जिससे कोई, मेरे समझ से, कि एनडीए में कहीं कोई कमजोरी आवे, या कोई उनका जो हेड है हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कोई बात कहें तो चिराग जी ना माने। तो चूँकि देखिए, कोई ये पार्टी चलती है तो सबको लेके चलना पड़ता है। अभी बिहार में हमको सही मानों में पूछिए तो हम लोग और सीट मिलना चाहिए था, लेकिन गठबंधन धर्म को निभाते हुए जो निर्णय हुआ, इन्होंने एक्सेप्ट किया, गले लगाया। और आज देखिए
वहाँ हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में आ गए। तो निश्चित रूप से झारखंड में भी अब आने वाले समय में हम लोग को गठबंधन में एक सीट मिला, आने वाले समय में एक लोकसभा सीट का हम लोग का एकदम 100% दावेदारी रहेगा और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और हमारा 81 विधानसभा मजबूत कर रहे हैं इसलिए कि एनडीए को मजबूत करना है, हम लोग उसको लेके, वही हमारी सोच है, वही हमारे राष्ट्रीय नेता का आदेश है। जी, नीतीश कुमार जी जदयू के बड़े नेता हैं। खीरू महतो जी खेत में मूली रोप रहे थे, अचानक फोन आया कि कागज लेके पटना आइए, आपको राज्यसभा भेजेंगे। इन कार्यकर्ताओं में, आप में, आपके अगल बगल बैठे लोगों में क्या कमी है, किसी को राज्यसभा जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल, देखिए हमारे लोग भी, हमारे राष्ट्रीय नेता को लोग, सब लोग जो है अपने माध्यम से पूछ रहा हूं सर बोलने कि का राजनीति में कोई भी व्यक्ति साधु सन्यासी बनने नहीं आता। बिल्कुल सही आप बात भी है। राजनीति, दिल में इच्छा होगी विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने। जी, देखिए ऐसा है ना, खीरू महतो जी को बनने से एक फ़ायदा हुआ कि पार्टी को यहाँ संगठन में मजबूती मिलेगी। और निश्चित रूप से आप जो देख रहे हैं, जो हमारी स्थिति है यहाँ पे, बाकी किसी से आप देखते काफ़ी मजबूत है। तो हमको अगर कोई आदमी हमारे यहाँ से कोई भी पदाधिकारी, जैसे हमारे जनार्दन पासवान जी जीते थे, निश्चित रूप से हम लोग और मजबूत हुए। और अगर हमको यहाँ प्रतिनिधित्व मिलता है, कोई राज्यसभा मिल जाए हम लोग को, या कोई और पद मिल जाए जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिले, उसके माध्यम से लाभ मिले, तो निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी, उसका प्रभाव पड़ता है। कोई पत्र लिखेंगे चिराग पासवान जी को कि सर ऐसा ऐसा है, पार्टी चला रहे हैं, थोड़ा यहाँ भी ध्यान दे दिए एक बार। लेकिन यहाँ के लोग उनको सूचित कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता जो भी हैं पूरे प्रदेश के, उन लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाया है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व को अपना तय करेंगे, जो आवाज है सर। अब तो बताएंगे सब लोग जो है। राज्यसभा चाहते हैं, एक हाथ जोर से बोलिए, पटना तक आवाज जाए। झारखंड लोजपा को राज्यसभा की एक सीटें चाहिए और चिराग पासवान जी बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, नरेंद्र मोदी राम है, चिराग पासवान हनुमान है। सर थोड़ा सा आप आवाज पहुंचा दीजिए पटना, इन महिलाओं का, इन कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल बिल्कुल पहुँचेगा, पहुँचेगा, अवश्य पहुँचेगा। चिराग पासवान जी देखते भी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड पर उनका पूरा निगाह है, आने वाले समय में जो होगा सो अच्छा होगा। एक अंतिम सवाल सर, आज संजोग से राज्य सरकार के 1 साल पूरे हो गए, छप्पड़ फाड़ के लोगों ने बहुमत दिया। वीरेंद्र प्रधान जी लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस 1 साल को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए ये जो साल हम लोग का है अद्भुत है, और जनता जनार्दन कार्य देख करके किसी को समझिए, जैसे स्टूडेंट होता है जो इम्तिहान देता है तो उसको उस हिसाब से उसका रिजल्ट आता है। तो निश्चित रूप से जनता जो देखा, जो मेहनताना चिराग पासवान जी ने सब कार्यकर्ता मिल के किया है, उसका उन्होंने मेहनताना दिया है। जनता जनार्दन तो भगवान होता है। सर मेरा सवाल था कि हेमंत सोरेन के 1 साल जो पूरे हुए आज, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? अब देखिए कि 1 साल का जो समय है, ये तो 1 साल में जो हम लोग सोचे थे वो चीज़ तो नहीं हो पाया। उपलब्धि में यही एक ओवरफ्लाई वगैरह है, बाकी आपका जो मैया योजना है वो चल रहा है, लेकिन बाकी जो प्रगति है वो तो अभी जो होना चाहिए सो नहीं है। तो हम लोग अभी 1 साल अभी और वेट करेंगे। जो जो उन्होंने कहा था, जो जो वादा किया था, अगर उस पर अमल नहीं होगा तो निश्चित रूप से फिर हम लोग उस पर जो है पूरे झारखंड में आवाज़ उठाएंगे। सर एक अंतिम सवाल, अपने कार्यकर्ताओं को कोई मैसेज कि थोड़ा सा एक्टिव हो, संजीवनी बूटी चाहिए या चाबुक चाहिए हाथ में? देखिए हमारे लोग जितने हैं सारे एक्टिव हैं। जो आपने कहा ना कि पूरे रामविलास पासवान जी का जो आदमी जिसका ये पट्टा रहता है उसको कहीं दिक्कत नहीं होती है, इसी प्रकार हमारे लोगों का आत्मबल, मनोबल इतना ऊंचा है, बढ़ा हुआ है पूरे प्रदेश में। लेकिन आपको कहने का, जब हमारी सरकार नहीं है, हमारी अलायंस नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग आके मजबूर होते हैं। लेकिन फिर भी जो मेरा जो दायित्व है हम लोग पूरा कर रहे हैं। सारे एक एक कार्यकर्ता बेचारे, अभी देखिए बिहार के चुनाव में हजारों हजार कार्यकर्ता गए और अद्भुत कार्य किया। तो हम लोग को गौरव है, अपने कार्यकर्ताओं पर गौरव है, पार्टी पर गौरव है। गूंजे धरती आसमान। रामविलास पासवान। चलिए थे हमारे साथ लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान। इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि एक ऐसी गाड़ी के वो अपने खुद से हाँक रहे हैं, इसको अभी काफ़ी मजबूत होना है। 25वां स्थापना दिवस है। 2000 में झारखंड अलग हुआ था, हम लोग का पार्टी का उस समय हम लोग पार्टी का जो यहाँ स्थापित हुआ, और इस 25 वर्षों में पार्टी में काफ़ी आप देखे होंगे हमारे उतार चढ़ाव सब रहा हमारा पार्टी का। पार्टी बीच में स्ट्रीम पर थी, फिर बीच में पार्टी का हमारा लोगों ने षड्यंत्र करके तोड़ा, फिर पार्टी जो हमारा संघर्ष किया, फिर हमारे चिराग जी
जो रामविलास पासवान जी का जो एक स्थान बनाया हुआ था वहाँ को क्रॉस करके आज के देखिए जो स्थिति है हमारा 5 हमारे सांसद हैं, बाकी 19 हमारे एमएलए हैं, झारखंड से हमारे जनार्दन पासवान जी एमएलए हैं। तो कहने का मतलब पार्टी हमारा जो एक सोच था, जो सपना था, हम लोग उस पर करीब करीब हम लोग पहुँच चुके हैं। और आगे जो हम लोग का प्लानिंग है झारखंड का, जिस प्रकार बिहार में हम लोगों ने परचम फैलाया है उसी प्रकार हम लोग झारखंड में भी अगर आने वाले समय में हम लोग परचम फैलाएंगे। यही हमारी पार्टी की सोच है। इस बार एक ही सीट मिला था और आपने बजट करते हैं स्ट्राइक रेट ज़्यादा देखिए हम लोग का हमेशा करीब करीब स्ट्राइक रेट उसी तरह का होता है। अभी आप देखिए 29 सीट मिला था, इसमें हमारा 19 सीट तो मिला, प्लस बहुत कम वोट से हमारे लोग जो हैं हारे। और 5 हमको मिला था एमपी का, 5 में जीते, 100% स्ट्राइक रेट रहा। झारखंड में 1 मिला तो हम 1 जीते। अगर हम लोग को ज़्यादा मिला होता झारखंड में तो हम लोग ज़्यादा सीट जीतते। लेकिन अलायंस की बात थी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय किया तो हम लोगों को उस पर मानना पड़ा। तो आने वाले समय में जो झारखंड में जिस प्रकार का जनाधार हमारा है, वो निश्चित रूप से जिस प्रकार बिहार में जो है आज आप देख रहे हैं कि बड़ी पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी हमारी पार्टी बनी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में तीसरी बड़ी पार्टी जो है आपको झारखंड में भी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बनी। इतनी जो सरकार की बुनियादी सुविधाएं हैं या जो हमारा पार्टी का जो सोच है, जो हमारा पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से हम लोग निरंतर कार्य करते रहे हैं। अब अपने जो पार्टी की जो बात है, राष्ट्रीय नेताओं की जो बात है, उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम लोग करते हैं। और जहाँ पर हमारे जो दबे कुचले शोषित पीड़ित जो भी हैं, जहाँ उनको कोई परेशानी होती है तो हमारी पार्टी खड़ी होती है वहाँ। जी बिल्कुल, जो हमारा जो जनाधार है उसके हिसाब से समझिए कि कुछ नहीं। आने वाले समय में हमारे पार्टी में आप देखेंगे कि बिहार के तर्ज में यहाँ पर हम लोगों का पहचान बनेगा और पार्टी जो है निश्चित रूप से तीसरी बड़ी पार्टी बनेगी। उम्मीद यही है कि लोजपा 100 साल का हो जाए। एक जो अहम डिमांड यहाँ के कार्यकर्ताओं की कि राज्यसभा की एक सीट चाहिए, मुझे लगता है कि चिराग पासवान इस बाबत कोई अहम फैसला जरूर करेंगे। सहयोगी बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।